ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री गणेश भगवान की जय। रुद्र संहिता की जय। शिव पुराण में प्रथम गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान दक्ष तथा देवताओं को आपस गुण यम उत्पात सूचक लक्षणों का दर्शन एवं भय होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महेश्वर के इस वचनों को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन देव शूली की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चले। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके 7 करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया, जो प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी थे। वह कौतूहलकारी प्रबल वीर प्रथम गण वीर भद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों प्रसाद गण थे, उन सब का स्वरूप रुद्र के ही समान था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूष धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके 1 सहस्त्र भुजाएं थी, शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था, उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे, जो प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्स्य और सहस्त्रों हाथी उन रथ के प्रसव भाग की रक्षा करते थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, तवरिता तथा वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं के साथ तथा समस्त भूत गणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डंकनी शंकनी भूत प्रथम ग्रहक, कुशमंडा, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। उनके सिवा 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडप भी सहसा कुपित हो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहां से प्रस्थान हुए। इस प्रकार कोटि कोटि गण व विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। उस समय भेड़ियों की
गंभीरता ध्वनि होने लगी। नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज रहे, भिन्न भिन्न प्रकार की सींगें बजने लगी। महामुनि सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वह बहुत से सुखद सकून होने लगे। इस प्रकार जब प्रथम गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया, तब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अपशगुन लक्षण दिखाई देने लगे। देव ऋषि यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी। तात वाम अंगों का वह फड़कना सर्वथा अशुभ सूचक था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखाई देने लगे। दिशाएं मलिन हो गई। सूर्यमंडल चित्कबरा दिखने लगा, भयानक दिखने लगा। उस पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वह भयानक जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्यमान तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा और भी बहुत से भयानक अपशगुन होने लगे। इस बीच वह आकाशवाणी प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवता और विशेष दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, ओ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है। तू महामूढ़ और महापाप आत्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहाँ तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में शीतल हैं, उनको भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि आकाशवाणी की यह बात सुनकर और पूर्वोक्त अशुभ सूचक अशुभगुण सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। बच्चों देखो, बीच में भी मैं आपको बताई थी कि अगर आप विष्णु के भक्त हो तो शंकर को कभी मत छोड़ना, क्योंकि अगर विष्णु के भक्त हो तो शंकर को भी शिव हरि शिव हरि शिव हरि। क्योंकि अगर आप शंकर के भक्त हो तो विष्णु का निरादर मत करना, उनका अपमान मत करना, विष्णु भगवान का, उनकी चुगली किसी से मत सुनना, ना करना, ना बुराई करना, ना उनका, जैसे कि कोई कहता है ना कि विष्णु भगवान क्या लिया हुआ है, शंकर भगवान सब कुछ है, उसको घोर नरक में जाना पड़ता है। क्योंकि विष्णु है तो ब्रह्मा है, ब्रह्मा है तो शंकर है। कहते हैं विष्णु ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एका, स्वामी ये तीनों एका, एक तीनों एक ही हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं, विष्णु को मानो तो शंकर को भी मानो। विष्णु शंकर भगवान की पूजा कर रहे हो, शिव हरि शिव हरि। विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हो, शिव हरि शिव हरि, ये जरूर बोलना है। समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगा और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गया। वह भय से अधीर हो बेसुध हो रहे थे। उन्होंने सब जन वत्सल देव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके कहा, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दक्ष के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिव दोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता
बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, देव देव हरे, देव देव हरे विष्णु दीन बंधु कृपा निधि, आपकी मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। प्रभु आप ही यज्ञ के रक्षक हैं, यज्ञ की आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप हैं। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर इस तरह अनेक प्रकार के सादर प्रणाम करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी, उन प्रजापति दक्ष को उठाकर और उनकी वे पूर्ववत बात सुनकर भगवान विष्णु ने देव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त महेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञात श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले। श्री हरि ने कहा, दक्ष मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके आदिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। इस ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा विनष्ट निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ आप पूज्य पुरुष की पूजा होती है और पूजनीय पुरुष की पूजा नहीं की जाती, वह दारिद्रता। बच्चों देखो, अपूज्य पुरुष की, जो मतलब पूजने लायक पुरुष ना हो, उसका कभी भी पूजन नहीं करना चाहिए, उससे नरकगामी बनता है इंसान। अपूज्य पुरुष की पूजा होती है और पूजनीय पुरुष की पूजा नहीं की जाती, वह दारिद्रता, मृत्यु तथा भय से 3 संकट अवश्य प्राप्त होंगे। बच्चों जैसे किसी ने कहा है ना, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। अगर घर का ब्राह्मण आ जाए, बच्चों देखो माफ करना, घर का अगर पुरोहित शादी में सम्मिलित होता है, कहीं कहीं देखने में आता है कि अगर पुरोहित सम्मिलित उनके शादी में जाता है और जो पूजा कराने आते हैं, मान लो जो कोई ब्राह्मण पूजा कराने आते हैं, वो ब्राह्मण को तो जो पूजा कराने आएंगे उसको इतना ये दे दो, वो कर लो, ये पानी दो, जो बनाओ, ठंडा पिलाओ, गरम पिलाओ, उसकी इतना पूजा और भक्ति और वो होती, उसकी भी करो। लेकिन जो आपका कुल पुरोहित या आपका गुरु आपके दर पे गए हैं, आपके घर गए हैं, उनका भक्ति भाव से इज्जत करो, सेवा करो, निरादर नहीं करना चाहिए। तो किसी बुजुर्ग ने जब भी कहा है, घर का जोगी जोगड़ा, घर का ब्राह्मण नहीं, बाहर का ब्राह्मण सिद्ध। घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध, किसी बुजुर्ग ने कहा है। क्योंकि उसके जो पुरोहित था वो गया हुआ था, उसकी निरादर हुई, उस टाइम वो बोल के और उसका घर त्याग दी गई। तो हर एक ब्राह्मण को मैं कहती हूँ, अगर जहाँ पे मान और सम्मान नहीं होता और बेइज्जती होती है, उसके घर को त्याग देना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण में विष्णु का अंश, विष्णु भगवान विराजमान रहते हैं। इसीलिए संपूर्ण
भय भय ये 3 संकट अवश्य प्राप्त होंगे। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है उसे टालने में असमर्थ नहीं है। वह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वह चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुँचे। वह सब के सब बड़े वीर शूरवीर निर्भय तथा रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी। वह वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस महानाद से तीनों लोक गूंज उठे। आकाश धूल में ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। सातों दीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत वन और कानूनों सहित कांपने लगी तथा संपूर्ण समुद्र में ज्वार आ गया। इस प्रकार समस्त लोकों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के योग देख दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वह अपने स्त्री को साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, विष्णु महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया है तथा कर्मों की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा योगों के प्रतिपालक हैं। महाप्रभु, आप वेदों वक्त धर्म तथा ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। अंत प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की प्रत्येक दीनता पूर्वक बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए। दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, दक्ष, इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि धर्म परिपालन विषयों जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वथा विफलित है। परंतु दक्ष में जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरतापूर्वक बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नेमी शरण में जो अभद्र घटना घटित हुई थी उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है क्या? तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए। वह कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसको अभी मत नहीं है, परंतु किसी को अभी मत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को ज्ञात होता है वह अपनी दुर्बुद्धि की ही परिचय देता है। दुर्मत क्या कर्म है और क्या अकर्म, इसे तुम्हें नहीं समझ पा रहा, इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म कुछ करने की
समर्थ आती है उसी को तुम्हें स्वयं कर्म समझो। भगवान शिव के बिना तुम्हारा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत है, ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान शिव तत्काल उसे कर्म का फल देता है। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनिश अनिश्वरवादी हो जाता है, वह ईश्वर को नहीं मानते हैं। वह सात कोटि कल्पों तक नरक में ही पड़ जाते हैं। फिर वह कर्म पाशे में बंधे हुए जीव क्योंकि वह केवल सकाम कर्म के ही स्वरूप का आश्रय लेने वाला होता है। वह शत्रु मध्य वीरभद्र जो यज्ञशाला के आंगन में आ पहुंचा है। भगवान रुद्र की क्रोध अग्नि प्रकट हुई है। इस समय समस्त रुद्र गणों के नायक वही हैं। हम लोग के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। कोई भी कार्य क्यों ना हो, वास्तु इसके लिए कुछ भी आवश्यक है ही नहीं। यह महान सामर्थ्यशाली वीरभद्र सब देवताओं को अवश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें संशय नहीं जान पड़ता। मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लेखन करके जो यहाँ ठहरा रहा, उसके कारण तुम्हारे साथ तुम्हारे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिव गणों की सेनाओं का समुद्र उमड़ आया। समस्त देवता आदि ने उसे देखा। बोलो शिव पार्वती की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।